हेलो हाय नमस्कार, मैं एंकर फरहान आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ नागपुर टुडे में। जैसे आप जानते हैं, जब भी हम लोग आते हैं तो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू मस्ती मजाक फन होता है, लेकिन आज हम एक महाराष्ट्र के एक बहुत ही युवा सेलिब्रिटी जो महाराष्ट्र के टॉपर हो चुके हैं, आनंद जवाद है। उन्होंने 98.15 इतना बड़ा टारगेट स्कोर किया है। मैं बता रहा हूँ 98.15 में हमारे से दो तीन बच्चे और पास हो जाते थे, इतना बड़ा स्कोर आपने किया है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि यार नागपुर से ही महाराष्ट्र का टॉपर आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी इतना बड़ा गोल अचीव करने के लिए प्रिपरेशन क्या रही थी? देखिए, प्रिपरेशन मेरा आईआईटी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था 2 साल। हम्म। और स्टेट बोर्ड का ऐसे फोकस लेके मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया। जो भी कंसेप्ट मैंने आईआईटी में डेवलप किए उसी से स्टेट बोर्ड मैंने क्रैक किया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो कोई ऐसा आपका सब्जेक्ट डिफिकल्टी होती थी, यार नहीं इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, या कोई स्ट्रैटेजी होती है आपकी इसमें? नहीं, ऐसा सब्जेक्ट डिफिकल्टी तो होती नहीं थी। उल्टा जैसे देखा जाए तो स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत ईजी है। अगर हम आईआईटी लेवल का पढ़ रहे हैं तो ईजीली हो जाता है। कहाँ से किया आपने आईआईटी कोचिंग, कहाँ से ली? आईआईटी होम से कोचिंग। आईआईटी होम से, क्या बात है। और आपके मतलब जो टारगेट आपने अचीव किया 98.15% महाराष्ट्र लेवल पे, आप क्या मानते हो सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा है आपको इस चीज़ में? सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स का रहा है, फ्रेंड्स का रहा है, और मेरे मैम का रहा है, निशा कोठारी मैम और बाकी टीचर्स लोग जो भी थे। कॉलेज का भी रहा है, अम्बेडकर कॉलेज का। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आनंद ने इतना बड़ा स्कोर टारगेट किया, आपको कैसा लग रहा है? आपको आपका लड़का महाराष्ट्र लेवल पे एक नहीं कुछ तो कम से कम रेडियो चैनल्स न्यूज़पेपर हर जगह एक सेलिब्रिटी फीलिंग तो कम से कम आ ही रही होगी आनंद को और आपको भी। ये कितनी सुखद घटना है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इनफैक्ट हमारे सारे सोसाइटी के लिए, कि हम इसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। बहुत ही प्लीजेंट सरप्राइज था ये हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। और जहाँ तक उसकी काबिलियत है, वो पहले से ही बचपन से ही एक हमारे लिए ब्लेस्ड चाइल्ड है, जो बहुत अपने सारी चीज़ों में ऑर्गेनाइज है, प्लान्ड है, फोकस है। तो उसको हर ये सारी चीज़ें उसको फ़ायदेमंद हुई है अपने लाइफ को प्लान करने के लिए, अपने पढ़ाई को प्लान करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करने के लिए। और हमारा रोल जो रहेगा, बेसिकली एक फैमिली का जो रोल रहता है किसी भी बच्चे के कैरियर को शेप करने में या उसके भविष्य को बनाने के लिए, वो ये है कि एक घर में अच्छा वातावरण रहे। एग्जैक्टली, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। वो खुशी का माहौल, बिना स्ट्रेस का माहौल, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, बॉन्डिंग फैमिली की सारी मेंबर्स में, वो हमने प्रायोरिटीज़ रखी। दोनों ने, मेरे मिसेस का बहुत इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, वो अपने पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर है, डाइटिशियन भी है। तो उसका कहना यही था कि भाई बच्चों को परवरिश में सबसे जो ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम लगती है, वो माँ बाप ने कभी भी ध्यान ये देना चाहिए कि बच्चों के प्रायोरिटीज़ को मानते हुए हमने सपोर्ट देना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उनको कभी भी प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी छोटी चीज़ रहे, बड़ी चीज़ रहे, जो भी करते थे उनको डिस्करेज नहीं करना है, उनको क्वेश्चन नहीं करना है। और हमने यही सारी चीज़ें मेंटेन रखी। और दूसरी बात है कि रिश्तेदारी, बाकी हमारे यहाँ सोशल, मेरा अपना एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है बिजनेसमैन के नाते, फ्रेंड सर्कल के नाते। फिर भी हमने वो कोई चीज़ ऐसी नहीं की है कि भाई नहीं 12th का है तो उसको प्रायोरिटीज़, उसको पढ़ाई में कोई ये चीज़ नहीं करना चाहिए, वो नहीं चीज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम वातावरण बिल्कुल फ्री था। घर में जो रेगुलर फंक्शंस है, बाकी सारे रिश्तेदारों का आना जाना है, दोस्तों का आना जाना है, ये सारे हमने अपने पूरे 2 साल पूरे मेंटेन किए। क्या बात है। तो इसमें कभी हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो 12th में है तो उसको अपनी सारी चीज़ को कट करना चाहिए या टीवी ये करना चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ अनुशासन जो रहता है ज़रूरी, जो बाइंडिंग्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने खुद ही, मेरा ही अपना जो प्रायोरिटीज़ रहता है कि वो हमें भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव वे से करना चाहिए। तो वो रेस्ट्रिक्टिव वे से हमने कुछ कुछ बंधन मैंने आप लगाए थे अपने आप। मैं भी अभी सोशल मीडिया में वगैरह हूँ नहीं, इनफैक्ट इतना बिजनेस में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी। तो इसका भी फ़ायदा ज़रूर होता है। बच्चे भी अपने फिर खुद के बारे में भी सोचते हैं कि भाई जब अपने माता पिता इस तरह से रहते हैं तो उसका भी फ़ायदा बच्चों के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है कि हमने भी ये चीज़ें नहीं की तो अच्छी रहेंगी, हमारे लिए भी बेहतर रहेंगी। तो उसका भी ऐसा ही था, सोशल मीडिया में था वो, बट वो खुद रेस्ट्रिक्टिव था। टीवी वगैरह बहुत उसने रेस्ट्रिक्टिव कर दिया था क्योंकि प्रायोरिटी आईआईटी की पढ़ाई की ज़्यादा थी। तो उसने वो सारी चीज़ें प्लान वैसे की। बिल्कुल, क्या बात है। कहीं ना कहीं मतलब इस टारगेट को लेके आपकी भी तैयारी बहुत थी इसके पीछे, आनंद की तो थी साथ में, आप पेरेंट्स की भी बहुत तैयारी इसके पीछे थी, क्योंकि ज़रूरी होती है।
जिस तरह आपने कहा कि आपका घर में वातावरण उस तरीके से था, वो प्रायोरिटी आपने उसको दी थी, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि यार नहीं तो 12th में है तो IIT प्रिपेयर कर रहा है, यू शुड नॉट वॉच टीवी, तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, दोस्त सब बंद। लेकिन ये चीज़ आज बहुत सीखने वाली चीज़ है हमसे कि देखो अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो हम रोक दो प्रेशर डाल के कुछ नहीं हो सकता है। जो बहुत प्यारी बात हेमंत जी ने कही कि रेस्ट्रिक्शंस ये बिल्कुल नहीं, एक समझदारी जो आनंद में आई है। तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत मतलब एक सलाम करता हूँ इस चीज़ को लेके आनंद। और हेमंत जी कभी फोर्स किया आपने आनंद को, नहीं यार तुझे ये फील्ड लेना है आगे जाके, या बचपन में कोई ड्रीम? देखिए ऐसा है कि मैं भी खुद अपने लाइफ में जो भी है बेसिकली मैंने भी अपनी जर्नी जो है इस एजुकेशन फील्ड में मेरा भी अपना कैरियर एक अच्छा ही था, वो सेल्फ मेड था सारी चीज़ें, बिजनेस भी अभी जो डेवलपमेंट है। तो हम लोग जब समाज में रहते हैं खुद की जब डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। वो सब सीखते हुए मैंने उस चीज़ को कभी भी उसकी जो डेवलपमेंट जो थी उसकी नर्सरिंग जो थी कुछ कुछ जो जो ज़रूरी चीज़ें रहती थी वो कहीं ना कहीं उसको फीडिंग में कर देता था, सीडिंग कर देता था कि भाई चलो ठीक है ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी अपनी सच्चाई, तुम्हारी अपनी ईमानदारी, तुम्हारी अपनी सिंसियरिटी। तो ये बचपन से मैं उसको सीडिंग कर देता था। बाकी ऐसा कोई दबाव फोर्स या कोई चीज़ के लिए बदलाव करना है ये कभी भी मेरे से प्रयास नहीं रहा। हर चीज़ नेचुरल वे से जो जैसे जैसे डेवलप कर रहा है उसको जो जो समझ आ रही है वो अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करके परस्यू करके वो आगे बढ़ रहा था। और उसको मुझे बहुत खुशी होती थी, मैं उसको इंकरेज करता था कि बेटा ये बहुत अच्छा है, कीप इट अप। सो ऑल द टाइम आई हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच। क्या बात है आनंद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अब आगे की तैयारी क्या है? जैसे अंकल ने बताया कि आपका बीट्स में सिलेक्शन हो चुका है और IIT में भी आपने 220 समथिंग कुछ स्कोर किया है ना, 250 स्कोर किया है मेंस में, और एडवांस का आपका एग्जाम आने वाला है। तो आपका क्या रिजल्ट आने वाला है? एग्जाम हो गई है। एग्जाम हो गई, क्या बात है। रिजल्ट 11 जून तो रैंकिंग। क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं आपका, क्या आपका हो सकता है कि नहीं मेरा ये स्कोर होना चाहिए इस बार एडवांस में? नहीं एडवांस में भी देख रैंक पे डिपेंड करता है सब, स्कोर का तो ऐसा है नहीं। अच्छा रैंक आ जाए, टॉप 5 IITs मिल जाए बस। कौन सा IIT आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? टॉप 5 IITs जितना जो है अपना। और कौन सी ब्रांच आप रहने का सोच रहे हो? इंजीनियर बनना है आपको तो ब्रांच में मैकेनिकल का सोच रहा हूं। मैकेनिकल। और आनंद मैं आपसे भी और हेमंत जी से भी ये बात जानना चाहता हूँ कि अब आपके बाद जो 11th में है अभी 12th में गए हैं और कई लोग IIT की प्रिपरेशन करने वाले हैं और 12th को भी अपीयर करने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें और किस तरीके से अपना गोल अचीव करें? और देखिए जो IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए उनको तो बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, सिंसियर रहना पड़ता है अपने इसमें। और स्टेट बोर्ड में इतना नहीं है, अगर स्टेट बोर्ड के लिए कोई फोकस कर रहा है तो उसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। काफ़ी इजी कोर्स है, अगर वही हमने बुक पढ़ ली, 3-4 बुक है वो स्टेट बोर्ड की प्रेफर्ड बुक से, वही पढ़ ली तो उससे ही हो जाता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बात है। तो बिल्कुल अब तो आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं हमारे नागपुर के नहीं पूरे महाराष्ट्र के, तो ऐसे ही नाम रोशन करिए नागपुर के साथ साथ महाराष्ट्र का और सबसे पहले अपने घर वालों का। देखते रहिए नागपुर टुडे। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नए सेलिब्रिटी, नए कंटेंट, नए मस्ती, नए मसाले के साथ। थैंक यू सो मच।